2026 की चुनावी जंग, असम से केरल तक रण, इंडी की साख दांव पर, बीजेपी लगाएगी बड़ी सेंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। साल 2026 पूरी तरह से चुनावी साल रहने वाला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 75 राज्यसभा सीटों और यूपी के पंचायत चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो राजनीतिक दिशा तय करेंगे। इस साल सिर्फ राज्यों की सरकारें ही नहीं चुनी जाएंगी, बल्कि केंद्र की राजनीति का संतुलन भी प्रभावित होगा। अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच देश की 75 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरों के निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव इस साल को बेहद अहम बना देते हैं। ममता बनर्जी लगा पाएंगी जीत का चौका। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए महासंग्राम होना है, जहां ममता बनर्जी 2011 से सत्ता पर काबिज हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव अपनी सत्ता के बचाव और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती है। वहीं बीजेपी यहां हर हाल में जीत के लिए बेताब है और भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश में है। कांग्रेस और लेफ्ट दलों के लिए यह चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उनका वोट शेयर लगातार बीजेपी और टीएमसी की तरफ खिसक रहा है। एमके स्टालिन, एआईएडीएमके और थलपति की एंट्री। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने पिछले चुनाव में 133 सीटें जीती थी, जबकि एआईएडीएमके ने 66 सीटें उसे मिली थी और 10 मई 2026 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्य में चुनाव होंगे। इस बार रोमांच इसलिए बढ़ गया है क्योंकि तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जो डीएमके बनाम एआईडीएमके की पारंपरिक लड़ाई को बदल सकता है। बीजेपी यहां अपना आधार बढ़ाने के लिए एआईडीएमके से अलग होकर आजाद रूप से जोर लगा रही है, लेकिन तमिलनाडु में भी बीजेपी बड़े गठबंधन या छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए आगे रास्ते तलाश रही है। केरल में लेफ्ट के सामने आखिरी किला बचाने की चुनौती। केरल विधानसभा यानी 140 सीटों का यहां पर जो कार्यकाल है वो 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, लेकिन बीजेपी यहां पर चमत्कार करने की पूरी जुगत लगा रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा, लेकिन उनकी हार लेफ्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका साबित हो सकती है। कांग्रेस के लिए केरल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं से संसदीय राजनीति में आए हैं। 2021 में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। असम में बीजेपी की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी। असम में 126 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी 2016 से सत्ता में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार जीत की जुगत में है, या कहें कि असम एक बार फिर एनडीए जो है वो अपनी जीत की पूरी संभावना देख रहा है और बीजेपी की तरफ से इसका दावा भी किया जा रहा है। 2021 में एनडीए ने 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थी। यहां बदरुद्दीन अजमल का तीसरा मोर्चा भी मुस्लिम राजनीति के लिहाज से अहम भूमिका निभाता है। कांग्रेस के लिए असम में अपना सियासी वनवास खत्म करने की कड़ी चुनौती है। पुडुचेरी और उपचुनावों का गणित। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 30 सीटों में मौजूदा वक्त में एआईएनआरआरसी यानी बीजेपी का गठबंधन सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और यूपी के पंचायत चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 2026 की राजनीति तपिश को और बढ़ाएगी। कुल मिलाकर 2026 का चुनावी परिणाम ये तय करेगा कि इंडी गठबंधन अपनी एकजुटता बरकरार रख पाता है या बीजेपी का विजय रथ दक्षिण और पूर्व में अपनी गति बढ़ाता है। बंगाल केरल में गठबंधन की अग्नि परीक्षा। नया साल सियासी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए चुनौतियों का साल होगा। नए साल के पूर्वार्ध में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे देश की सियासत
और उसकी दशा दिशा तय करेंगे। केरल में वाम दल, तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी के लिए खासतौर से नया साल चुनौतियों और मौकों से भरपूर होगा। पार्टी के सामने दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में अपनी ताकत साबित करने का एक सुनहरा मौका है और इसमें बीजेपी आगे भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दशकों से कमल खिलने की इच्छा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह कई चुनौतियां दे रहे हैं और नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। इसके अलावा असम में जीत की हैट्रिक लगाने और पुडुचेरी में एनडीए की अगुवाई वाली सरकार को बनाए रखने की भी चुनौती होगी। विपक्षी गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती। 2026 में विपक्षी गठबंधन ने इंडिया अलायंस के सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। इधर कांग्रेस की हालत तो सबको पता है, लगातार चुनाव दर चुनाव उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें असम, पश्चिम बंगाल और केरल में गठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और वाम दलों की अगुवाई वाले एलडीएफ के बीच मुख्य मुकाबला होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी का वाम दलों और कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के आसार नहीं दिख रहे। पुडुचेरी और तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन की पुरानी एकता बरकरार रहेगी। चुनावी राज्यों में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हैं। टीएमसी के सामने जीत का चौका लगाने की चुनौती, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, कई चुनौतियों से इस वक्त ममता बनर्जी गुजर रही हैं। तो विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बीते चुनावों में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने का एक जो सपना देखा था वो अधूरा रह गया, लेकिन 77 सीटें अपने आप में करिश्माई थी। हालांकि इस बार टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने, अलग पार्टी बनाकर एआईएमआई से गठबंधन की संभावना के कारण टीएमसी को अपने मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव का डर सता रहा है। केरल में चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखना वाम दलों के अगुवाई वाले गठबंधन एलडीएफ ने इतिहास जरूर रचा। हालांकि इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ से एलडीएफ को कड़ी टक्कर के आसार हैं। पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा की सत्ता गंवाकर लेफ्ट पार्टियां गहरे संकट में हैं। केरल वाम दलों का अंतिम किला है, जिसे बचाने के लिए वाम दल हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। क्या साबित करेंगे नतीजे केंद्र की राजनीति में एनडीए और विपक्षी गठबंधन की धमक साबित करेंगे। असम और पुडुचेरी में एनडीए की सत्ता में वापसी के साथ अगर बीजेपी ने बंगाल जीता तो केंद्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। पूरी देश की राजनीति में एक छत्र राज बीजेपी का होगा। इसी तरह केरल में जीत कांग्रेस के लिए सियासी टॉनिक का काम करेगी। उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक के बाद एक और महत्वपूर्ण राज्य होगा। टीएमसी अगर बंगाल में जीत का चौका लगाती है तो ममता बनर्जी निर्विरोध चेहरा बनकर उभरेंगी, वो भी इंडिया अलायंस में। केरल में पिछले 9 साल से लेफ्ट की सरकार है। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ बहुमत से काफी दूर रह गया था और पिनरई विजयन ने सत्ता बरकरार रखी थी। इस बार 2026 में होने वाले चुनाव से पहले यूडीएफ खुद को मजबूत करने में जुटा है। इसी कोशिश में कांग्रेस की अगुवाई वाले इस गठबंधन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी भी शामिल हो चुकी है। टीएमसी के अलावा कुछ दूसरे दल भी यहाँ पर वोटों के बिखराव को रोका जा सकेगा। टीएमसी के अलावा कुछ दल भी यूडीएफ में शामिल हुए ताकि वोटों के जो बंटवारा है उसे रोका जा सके और सत्ताधारी लेफ्ट के अलावा नई चुनौती पेश कर रही भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो, लेकिन उस फायदे को रोकने के लिए भी ये लोग एकजुट हुए हैं। यूडीएफ ने सोमवार को ही टीएमसी समेत 3 और राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़कर अपना विस्तार करने का फैसला किया। यूडीएफ की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की केरल इकाई आदिवासी नेता सीके जानू के नेतृत्व वाली जन अधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी और विष्णुपुरम चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाली केरल कामराज कांग्रेस आगामी चुनावों में यूडीएफ की सहयोगी पार्टी बनेगी। पूर्व विधायक पीवी अनवर तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश इकाई का नेतृत्व कर रहे हैं और सीके जानू और विष्णुपुरम चंद्रशेखरन में पूर्व भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ थे। बाद में उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। क्या है यूडीएफ का प्लान? यूडीएफ नेतृत्व के मुताबिक इन नेताओं ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए विपक्षी मोर्चे में शामिल होने की इच्छा जताई थी। सतीशन का इस वक्त एक बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तो यूडीएफ की 2 बैठकों में इस मामले पर चर्चा हुई और फैसला लिया गया। केरल की पूर्व कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुथंगा आंदोलन के सीके जानू की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर सतीशन ने कहा कि उस समय हालात अलग थे। उन्होंने कहा कि जानू ने आदिवासी समुदाय के बीच काम किया और उनके नेता के रूप में उभरी हैं, यानी जनता के नेता के रूप में उन्होंने अलग पहचान बनाई। जानू और उनकी पार्टी यूडीएफ के साथ काम भी करना चाहती थी, इसलिए हमने उनके साथ
आने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ अब आदिवासी समुदाय और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नीलांबुरु के पूर्व विधायक पीवी अनवर ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ सार्वजनिक रूप से मतभेद के बाद हाल में एलडीएफ से नाता तोड़ लिया था। सतीशन ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अगले महीने यूडीएफ सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी और ये भी घोषणा की कि यूडीएफ फरवरी में कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक एक रैली भी करेगी। सतीशन ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद यूडीएफ ना तो एलडीएफ और ना ही एनडीए के साथ सहयोग करेगा। इससे पहले केरल कांग्रेस जोसेफ के अध्यक्ष पीजे जोसेफ ने कहा था कि यूडीएफ को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें नई पार्टियां शामिल की जाएं। वहीं केरल कांग्रेस की यूडीएफ में वापसी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते रहे, लेकिन उन्होंने इस पर खामोशी अख्तियार की। यूडीएफ के हौसले बुलंद। हाल ही में हुए केरल निकाय चुनाव में यूडीएफ को सफलता जरूर मिली, लेकिन उतनी नहीं जितनी उनको उम्मीद थी। यूडीएफ के सहयोगी दल खासे इससे जोश में जरूर है। 6 में से 4 नगर निगमों में से यूडीएफ को जीत मिली और यूडीएफ को 54 तो एलडीएफ को 28 नगर पालिकाओं में जीत मिली थी। वहीं दोनों ही प्रमुख गठबंधनों को 7-7 जिला पंचायतों में जीत मिली थी। यूडीएफ के 79 और एलडीएफ के 63 ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार केरल में राजनीतिक परिदृश्य काफी बदला हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी खुद को जमीनी तौर पर और संगठन को मजबूत कर रही है, उससे सबसे ज्यादा सत्ता पर काबिज पिनरई विजयन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।